Hello everyone, today we will do question number 2 of exercise 8.1. Yes, so the question is, if the diagonals of a parallelogram are equal then show that it is a rectangle. अगर हमारे पास कोई parallelogram given है और उसकी diagonals equal है तो हमें show करना है कि वो एक rectangle ही होगा. सबसे पहले बच्चा हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या होता है. पैरेललोग्राम में हमारे पास 4 कंडीशंस थी. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, ओके, पैरेललोग्राम फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल और पैरेलल होती हैं. सेकंड कंडीशन पैरेललोग्राम के अंदर होती है कि उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. थर्ड कंडीशन होती है कि उसके डायगोनल्स जो होते हैं वो पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट करते हैं. फोर्थ कंडीशन होती है कि डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं. एक कंडीशन हमें क्वेश्चन में एक्स्ट्रा गिवन है कि अब की बार क्या है कि डायगोनल्स जो हैं वो पैरेललोग्राम के इक्वल भी हो गए. 4 कंडीशंस थी हमारे पास, 1 कंडीशन एक एक्स्ट्रा ऐड हो गई है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल भी हो गए हैं. लेकिन रेक्टेंगल की हमें पता है कि स्पेशल 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि उसके डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं और उसका एंगल जो है, उसके जो एंगल्स हैं वो चारों के चारों 90 डिग्री होते हैं. तो इट मीन्स हमें इस क्वेश्चन में एक कंडीशन तो ऑलरेडी गिवन है कि डायगोनल्स इक्वल हैं. तो एक कंडीशन क्या लेकर आनी है हमें यहाँ पर कि उसके जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के इक्वल है. ठीक है, अब उस एंगल को हम 90 डिग्री कैसे लेकर आएँ. ओके, चलो उसको शो करते हैं हम. इन ट्राइंगल ए बी डी हमें ट्राइंगल लेना है ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी बी ए सी. हमने 2 ट्राइंगल्स यहाँ पे ले लिए. इन ट्राइंगल्स को मैंने यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर लिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ फिगर में, बिकॉज ये आपकी स्टार्टिंग है कि थ्योरम्स को कैसे प्रूव किया जाता है. फिर आपकी हैबिट हो जाएगी, दैन इट विल बी ओके. एक बार हमने क्या कर दिया कि ऐसे ही ये जो पूरा ट्राइंगल है इसको उठा के हम यहाँ ले आए. तो वही नेमिंग्स देखो, स्ट्रेट लाइन यहाँ पर है, 90 डिग्री का एंगल हमें लग रहा है DAB एंड दिस इज CBA. फिगर को देखो, हमें पता है कि हमें रेक्टेंगल शो करना है, ऑलरेडी गिवन है. हमें चेक नहीं करना कि होगा या नहीं होगा, ऑलरेडी हमें गिवन है कि डैश, यस इट इज़ फिक्स्ड कि वो एक रेक्टेंगल है. तो हमने फिगर को जो है थोड़ा सा रेक्टेंगल की तरह ही बनाया है रफ एंड से. ठीक है, क्योंकि वो कंफ्यूज नहीं हो जाओगे आप. ओके, फिर जो ये वाला ट्राइंगल है उसको भी हमने एज इट इज़ बना लिया यहाँ पर CBA. अब ये देखो, ये भी यहाँ पर AB साइड है और ये भी हमारे पास AB साइड है. तो दोनों ट्राइंगल्स के अंदर हमारे पास एक साइड तो कॉमन हो गई. तो AB इज़ इक्वल टू AB, दिस इज़ कॉमन. ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि डायगोनल्स जो है पैरेललोग्राम के वो इक्वल है. और ये जो साइड्स है ना यहाँ पर देखो, AC जो कि इस ट्राइंगल की साइड है, ठीक है, और BD जो कि इस वाली ट्राइंगल की साइड है, वो डायगोनल्स ही तो थे. तो इट मीन्स वो इक्वल है क्योंकि वो हमको गिवन है. तो BD इज इक्वल टू AC गिवन है कि डायगोनल्स आर इक्वल. ओके बेटा, दिस इज क्लियर. थर्ड पॉइंट इज AD इज इक्वल टू BC. जो ये वर्टिकल लाइंस जो हमें लग रही है यहाँ पर, ये जो 2 साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी. रीजंस कंपल्सरी होता है लिखना, अदरवाइज यू विल डिडक्ट योर मार्क्स. ठीक है, तो रीज़न यहाँ पे क्या है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो हमने क्या किया, दोनों ट्राइंगल्स को यहाँ से उठाया, उनकी साइड्स को, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हमें लग रही थी, ठीक है, उनको हमने इक्वल प्रूव कर दिया विद रीजंस. अगर 3 साइड किसी भी 2 ट्राइंगल्स की इक्वल हो जाती हैं तो हमारे पास क्या आता है कि ट्राइंगल ABD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी. अब जो यहाँ पे मेन बात है वो आपको क्या देखनी है बेटा कि एंगल्स को बहुत ध्यान से लिखना है. देखो, हमें यहाँ पे लग रहा है कि A पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, तो मैंने A को पहले लिखा हुआ है ना यहाँ पे. तो आप यहाँ इस ट्राइंगल के अंदर आपको क्या लग रहा है कि 90 डिग्री का एंगल कहाँ होगा, वो B पे होगा. तो हमने यहाँ पे B को लिखा है पहले. ओके, ठीक है, वो चीज़ क्लियर रखनी है क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं. ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हमारे पास एक टर्म होती है CPCT. CPCT हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. CPCT मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, वो एग्जैक्ट कॉपीज़ हैं एक दूसरे की, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, तो इस यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि एंगल A और एंगल B इक्वल हो गए, क्योंकि देखो ये डायगोनल की अपोजिट वाला एंगल है.
दिस इज़ द डायगोनल और उसके अपोजिट एंगल यहाँ पे क्या बना, ए एंगल बना है। दिस इज़ द डायगोनल और डायगोनल के जस्ट अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है हमारा, यहाँ पर बी एंगल बन रहा है। तो एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो जाएंगे बाय सिप्लिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है कि एंगल ए प्लस एंगल बी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स सिंस ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। हमें एक फिगर गिवन था कि एक पैरेललोग्राम है। अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो ए डी, ये जो साइड हमारे पास हो रही है ए डी, दिस साइड विल बी पैरेलल टू दिस साइड, क्योंकि पैरेललोग्राम की फर्स्ट कंडीशन होती है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। और ये जो साइड है हमारे पास ए बी एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। ट्रांसवर्सल क्या होता है, दो लाइंस पैरेलल है और एक लाइन इनको कट करती है तो वो ट्रांसवर्सल होती है। और सेम साइड के जो एंगल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, और उन एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एंगल ए और एंगल बी का जो सम होगा दैट विल बी 180 डिग्री, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स हैं सिंस ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। लेकिन हमने अभी जस्ट ऊपर प्रूव किया है कि एंगल बी तो एंगल ए की इक्वल है, तो एंगल बी को हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एंगल ए से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अगर किसी ग्राउंड के अंदर 1 हॉर्स है और वहाँ पे दूसरा भी आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, 1 हॉर्स प्लस सेकेंड हॉर्स इज़ 2 हॉर्स। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल ए, कितने एंगल्स हो गए हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने क्या किया, देखो 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, 2 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो उसका ऑपरेशन चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ें डिवीजन में चेंज हो जाती हैं और डिवीज़न वाली चीज़ें जो होती हैं वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाती हैं। तो 2 इस साइड में आ जाएगा। अब 180 डिग्री को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं वी गेट 90 डिग्री। यहाँ से एंगल ए इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। अब एक चीज़ देखो, एंगल ए हमारे पास बी के इक्वल था तो यहाँ से बी भी 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन ये तो पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ए 90 था तो ये वाला भी 90 हो जाएगा क्योंकि अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं। अब बी भी 90 हो गया था क्योंकि ए और बी इक्वल थे, और बी डी के इक्वल है क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, वो तो सारी 90 हो गई। लेकिन हमने एक को प्रूव कर दिया, दैट इज़ एनफ। सो it implies ABCD is a rectangle. ABCD एक rectangle है. A rectangle is a parallelogram in which one angle is of 90 degree and here angle A को हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया। एक को प्रूव कर दिया इट मीन्स आपने सबको फाइंड आउट कर दिया, क्योंकि एक एंगल 90 हो जाता है तो सारे 90 हो जाते हैं। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।